गाइस, मैं ज्ञाना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द ज्ञाना शो में। आप सबके फेवरेट, मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट आलोकनाथ पाठक जी हमारे साथ हैं। एंड आलोक जी, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताएं आलोक जी, जी। लोगों को मैं देख रही हूँ जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, उनकी जवानी गिरती जा रही है और अब हर रोज जवान होते जा रहे हैं। मतलब जवानी गिरी, मतलब जवानी का उफान। आपका जो जवानी का उफान, आपका हाँ। ग्लो, आपके चेहरे पे ये जो नूर है, ये हर रोज बढ़ते जा रहा है। ऐसा आप कहाँ मचा रहे हो, कहाँ कांड कर रहे हो? नहीं कहना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि मैं मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट रखता हूँ कि दिन भर अगर टाइम उतना न भी रहे तब भी 5 मिनट ही सही थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अब बाकी तो टाइम उतना रहता नहीं, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज एंड लॉट ऑफ वाटर। तो ये आपके यहाँ ही अभी मैं हूँ, कितना पानी पी चुका, करीब 1-1.5 बॉटल पी चुका हूँ। पानी से तो मैं समझती हूँ कि आपका वीडियो देखने के बाद लोगों का निकलता है। पानी निकलता। आप तो पानी पी रहे हैं। लेकिन मुझे बात बताएं, ये जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें आप लड़की के नीचे आते हैं या ऊपर आते हैं, करते क्या है आप? नहीं नहीं, वैसा नहीं। घर से निकलने से पहले लोहे के साथ कुछ, मतलब हैंड एक्सरसाइजेस, डंबल्स या कुछ ऐसा ही। तो आपका जो लोहा है उसके साथ आप हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ, आपने सही पहचाना मेरा लोहा। लेकिन लोहे के साथ एक्सरसाइज करना है तो रात के वक्त, ओह। सुबह सुबह नहीं। तो ये जो आपके चेहरे पे जो घी टपक रहा है, ये जो आप इतना हॉट फील कर रहे हैं कि अगर मैं पराठे बनाना चाहूँ तो भी मुझे मिल जाएगा, ये इतना आग कहाँ से लाते हैं आप? मेरा असल में पसंद का काम है ये मीडिया हाँ। लाइन जो है, जो मैं काम करता हूँ। तो क्या हो गया है कि समहाउ मेरी हॉबी एंड प्रोफेशन दोनों एक हो गया है वाह। जब से मैं मीडिया लाइन में आया हूँ। इससे पहले मैं करीब 25-27 साल काम कर चुका हूँ, जॉब एंड बिजनेसेस कर चुका हूँ। तो उस समय वो मिसमैच था, जो कि हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबके साथ ही होता है। अपन पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नौकरी कुछ और करते हैं या बिजनेस कुछ और करते हैं। मैंने खुद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, लेकिन ज़िंदगी भर दूसरी दूसरी जॉब्स करते रहा। ये पहली बार है मेरी लाइफ में कि जो मुझे पसंद है मैं वही उसी से पैसा कमा रहा हूँ। मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन हो गया है। करेक्ट। तो इसीलिए एक तो मैं थकता नहीं हूँ कभी। हाँ, थकते तो नहीं हो। हाँ। थकते और नहीं हैं सेट पर। हाँ, मैडम का इशारा आप समझना ज़रा। हाँ, हमारे सेट पर मुझे याद है, जब मैं शायद हम उस समय हम काम कर चुके थे, लेकिन मैं अपनी सेट पर आई थी किसी और के। वहाँ 5-6 लड़कियां ऐसे पसरी पड़ी थी पलंग पे, कमर टूट गई, बदन टूट गया। उसमें वो बबीता भी थी उस हाँ, दिन। हाँ। और आलोक जी ऐसे अंगड़ाई लेते हुए, और बताओ किसके साथ करना है, अब किसके साथ अब करना है? किसके साथ करना है? हाँ। आलोक जी तो एकदम गदराए हुए जवानी है। थैंक यू, थैंक यू। बस ये काम करने की बहुत जोश है, काम करना। हम्म। और काम करने से मैं थकता नहीं हूँ। तो तो आलोक जी, मुझे एक बात बताएं, ये जिस काम की आप बात कर रहे हैं, यहाँ मैं काम वासना समझूं या काम समझूं? नहीं नहीं, हाँ। काम वासना नहीं। कैमरे के ऊपर काम जो अपन शूट करते हैं उसके लिए। लेकिन एक चीज गहना, आपने बड़ी बात सही की, काम वासना जो, वो काम वासना भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है आपके मोटिवेशन में, आपके एनर्जी को एलेटेड इनहेंस स्टेज करने में। एनहांस करने में कहीं ना कहीं काम करती है। तो जब तक आप अंदर से, या ड्राइव क्रिएट करती है, जो जैसे आपने सीन जो मेरे बोल्ड के देखे होंगे। मैं तो बहुत हाँ, देखे हैं। मैं फुल एनर्जी से काम करता हूँ, मतलब। यस। और एक एक 10 मिनट का भी सीन, अगर जैसे इंटीमेट सीन अपन शूट करते हैं तो 1-1.5 घंटा तो शूट करने में लग ही रगड़ते जाता है। हैं, हाँ। हाँ। तो पहले फ्रेम में और आखिरी फ्रेम में होते होते 1.5 घंटे बाद चेहरा मुरझा जाता है। लेकिन आप मुझे देखेंगे, मैं शुरू से आखिरी तक, मतलब चेहरे पर वही रौनक जिसकी आप बात कर जो रही थी। घी जो आपके चेहरे हाँ, पे घी। टपक रहा है। हाँ, घी टपकता रहेगा। हाँ। अच्छा आलोक जी, ऐसा कुछ है कि लैंग्वेज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है व्हेन यू डू मेक आउट? कुछ लोग को वाइल मेकिंग आउट गालियां देना बहुत पसंद होता है। वो कहते हैं ना, ये कर तुम लोग हिंदी में, हाँ, हिंदी में, है ना? हाँ, कुछ लोग इन इंग्लिश में हाँ, एफ मी ऐसे जो करते हैं, और हाँ, या तो चो कर दो ऐसे करके जा। या फिर कुछ लोग जो भोजपुरी है, वो भोजपुरी में कहते हैं, हम पेल दे पेल दे अब।
हाँ, है ना? क्योंकि लैंग्वेज भी कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेफिनेटली प्ले करती है। जब अपन इंटीमेट कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो चुप्पी मार के बैठे रहेंगे तो सामने वाले का उत्साह, प्रोत्साहन बढ़ेगा कैसे? तो जब अपन बोलते हैं, या इनफैक्ट बोलना भी क्या, मुंह से जो आह आह ये आवाजें निकलती हैं, यस। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कई बार फेक करना बहुत सहायक होता है एक्चुअल लेवल तक पहुंचने के लिए, करेक्ट। इंटीमेसी के उस लेवल तक पहुंचने के लिए। जब तक लड़की के मुंह से आप आह 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 तब तक आप नहीं सुने, तब तक आपको प्रोत्साहन कैसे आएगा? और जोर लगा, और जोर लगा। वो जो आग जो बिल्डअप होती है, हाँ, बहुत जरूरी है वो। है ना? और आप जैसे एक्चुअल में अगर कर रहे हैं, जैसे सेट पे तो आपको डायलॉग दिए गए हैं, तो आदमी कहता है मैं अपने डायलॉग को ऐड ऑन करूं। तो अगर आप एक्चुअल में कर रहे हैं तो आप क्या हिंदी या इंग्लिश में गालियां देते हैं करते समय? सच्ची? गालियां तो नहीं देता। हाँ? क्योंकि आप अदरवाइज भी देखते होंगे, हाँ? मेरी भाषा में गाली है नहीं, हाँ, लेकिन गाली गंदी गंदी बातें करना मुझे बहुत पसंद है। है। हाँ। जैसे एक थोड़ा नजारा, थोड़ा नजारा। मतलब एक होता है कि अदरवाइज अपन किसी लड़की से ऐसी बात नहीं करेंगे, हाँ? वो असभ्यता मानी जाएगी। हाँ? लेकिन जिस वक्त सेक्स कर रहे हो, चल जरा टांगे खोल तो, हाँ? ऐसी बात। ऐसे करते हैं? हाँ, और उसमें आनंद आता है, और लड़की को भी आनंद आता है जब इस तरह की अपन असभ्यता, कम्युनिकेट, वो जो है हाँ असभ्य कम्युनिकेशन। हाँ, वो लड़की को अच्छा लगता है। अदरवाइज आप अगर बेड के बाहर अगर किसी लड़की, आपकी पत्नी ही सही, आपकी गर्लफ्रेंड ही सही, किसी कोई हो, जरा टांगे खोल तो बोलेगी एक झापड़ मारूंगी। लेकिन बिस्तर पर अगर आप वैसा ना बोलोगे तो वो बोलेगी कैसा चू है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, हाँ, उस वक्त मतलब वो फील करने के लिए वो एनर्जी, उस समय सभ्यता उतार दी जाती है। और बिना सभ्यता उतारे मजा भी नहीं आता, करेक्ट। क्योंकि वो काम, ये वाला काम जो सब पे है ही नहीं। है ही पाश्विक काम, पशु वाला। हाँ। इंसान नहीं तो कहाँ करता है, करेक्ट करेक्ट। जिसको इंसानियत बोलते हैं। और अपन तो इस तरह की सारी बातें छुपा के रखते हैं, यहाँ तक कि कपड़े तक पूरे पहन के रखते हैं, शरीर का एक एक अंग ढक के रखते हैं। लेकिन इंटीमेसी के दौरान सबसे पहला काम कपड़े ही उतारते हैं। वेरी ट्रू। नेचुरल सेल्फ आ जाते हैं, उसके बाद काम चलता है। हम रियल बन जाते हैं। हाँ, जैसा ईश्वर ने पैदा किया। यस। तो एक बात बताएं, जैसे तो आपने कहा कि चलो टांगे खोलना, आपने बोल दिया, उसके अलावा कोई और जो लाइन बार बार बोलते हैं? फर्क है, चलो मतलब कोई इज्जत आदर नहीं दे, चल टांगे खोल। हाँ। उसमें और आनंद आता है, चल टांगे खोल। मतलब दादागिरी, बॉसेस, तू मेरी है, तू मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब फीलिंग दिमाग में। हाँ, वो लड़की अपना सबमिशन जब देती है, आदमी का सेल्फ ईगो, मेल हाँ, ईगो सेटिस्फाई होता है, बहुत बूस्ट होता है। ऐसी भाषा बोलने से मर्द को मर्दानगी का एहसास, और वो जितना वैसा बोलेगा, फील करेगा, सोचेगा, उतना उसका टाइट होता है। ओके। और लड़की जितना मुरझा कर ऐसे बेचारी बन सबमिसिव, जाए, है ना? मैं तो बेचारी हूँ, मेरा ले लो, मेरा अत्याचार, मतलब जितना उस मोड में रहती है उतना आनंद आता है। लड़की को भी छुई मुई बनने में बहुत आनंद आता है। असली में कोई जरूरी नहीं वो छुई मुई हो, बिस्तर के बाहर वो आपकी माम बन कर दे, आपकी डाइन बन जाएगी, आपको नोच खाएगी। हाँ, कई बीवियां या गर्लफ्रेंड तो अपने मर्दों की, बॉयफ्रेंड्स की पिटाई करती हैं। हाँ, मैंने सुना है कई लोगों का। लेकिन बिस्तर पर आएंगी तो एकदम कोमलांगी बन जाएंगी। तो आदमी को मजा आता है वो, और बिस्तर पर तो वही मजा आता है कि मर्द मर्द रहे और लड़की मतलब सब में से, ये जो है मर्द मर्द रहे। ये तो सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईश्वर ने ऐसा बनाया है। यहाँ तक कि मेरे गे फ्रेंड्स, गेज में भी जैसे मेल फीमेल रहते हैं, हाँ हाँ, वो भी वैसा ही पोर्ट्रे करते रहते हैं। उनमें जो मेल रहता है, उनमें जो गे में जो फीमेल रहती है, वो वैसा ही पोर्ट्रे करते हैं जैसा कि मर्द औरत असली के करते हैं। जबकि दोनों मेल रहे, हाँ, दोनों की दाढ़ियां उग रही हैं, हाँ, लेकिन उनमें भी जो लड़की रहेगी वो फीमेल पार्ट, काउंटर पार्ट, वो डाउनवर्ड प्ले करेगी, हाँ, सबमिसिव रहेगी, हाँ, बार बार आके चाय पियोगे क्या, पानी पियोगे, सेवा भाव दिखाएगा। जबकि दोनों दाढ़ी वाले हैं। हमारे यहाँ दाढ़ी कहीं और होती है। हाँ, यस। तो इसके बाद हम लेंगे कुछ 1 मिनट का ब्रेक, क्योंकि आपको लग रही है गर्मी।